नमस्कार, आज है 25 मार्च और वक्त है अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स जानने का। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जारी जंग अब चौथे हफ्ते में पहुंच गई है। फिलहाल तो लड़ाई कम होने के कोई साफ संकेत नहीं दिख रहे हैं। उधर अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट और व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार रॉबर्ट पेप के मुताबिक ट्रंप के चारों ओर जाल कसता जा रहा है। ट्रंप ईरान के साथ बढ़ते तनाव में ऐसे हालात में फंस सकते हैं जहां युद्ध धीरे धीरे और बड़ा होता चला जाता है। दरअसल रॉबर्ट पेप ने भारतीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि शुरुआत में छोटे छोटे हमले किए जाते हैं, लेकिन जब उनसे बड़ा टारगेट हासिल नहीं होता तो हमले और बढ़ा दिए जाते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भारी पड़ता जा रहा है। इसके संकेत दिखाई देने लगे हैं। दावा है कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 4.5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये युद्ध जारी रहा तो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर इसका और ज्यादा असर पड़ सकता है। HSBC के ताजा पीएमआई परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स सर्वे के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ 3 साल से भी ज्यादा समय में सबसे धीमी रफ्तार पर आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने पर एग्री हो गया है और अब समझौता करने के लिए तैयार है। ट्रंप के मुताबिक लगातार हमलों के बाद ईरान पूरी तरह कमजोर हो चुका है। उसके पास डील करने के अलावा ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर बातचीत नाकाम रहती है तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर दोबारा हमला कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र यूएन में इजराइल के राजदूत डैनी डेनन ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में इजराइल शामिल नहीं है। दावा है कि डेनन ने पत्रकारों से कहा कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला जारी रखे हुए हैं। ये ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। उनके मुताबिक इजराइल का मकसद साफ है कि ईरान को परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताएं हासिल करने से रोकना। डेनन ने यह भी आरोप लगाया कि ईरान ने पहले मिडिल रेंज मिसाइलें न होने की बात कही थी, लेकिन बाद में 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया की ओर मिसाइलें दागी। खबरें सामने आ रही है कि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन को बताया है कि गैर दुश्मन जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकते हैं, बशर्ते वे ईरानी अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाएं। दावा है कि ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से ये नोट रविवार को 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस को भेजा गया था। इसके बाद मंगलवार को इसे लंदन स्थित संयुक्त राष्ट्र की शिपिंग एजेंसी के 176 सदस्यों के बीच बांटा गया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी हम इस जंग से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द सूत्र। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।